अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सरसाइज करवाऊंगी। इसकी ये वाली एक्सरसाइज यानी वोकैबुलरी और ग्रामर की एक्सरसाइज मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ डिटेल के साथ। आप इस पर नजर दौड़ा सकते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो ये वाली एक्सरसाइज है जो बेसिकली है कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग की एक्सरसाइज। डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है लिटरल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी किसी लफ्ज का असल मायनी और उसका लुग़वी मायने, डिक्शनरी में जो उसका मायनी होता है, प्लेन जो उसका मीनिंग होता है, वो डेनोटेटिव मीनिंग कहलाता है। इसके बरक्स कॉनोटेटिव मीनिंग जो है उसका मतलब है कि किसी लफ्ज से रिलेटेड जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा कल्चरल रिलेशन है उस वर्ड से, या हमारी पर्सनल एसोसिएशन जो उस लफ्ज से है। यानी हम उस लफ्ज को सोचने के बाद, उस लफ्ज को बोलने के बाद हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है, वो कहलाता है कॉनोटेटिव मीनिंग। सो डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब है कि किसी लफ्ज का लुग़वी मायनी जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है। कॉनोटेटिव मीनिंग इज कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। बहुत ही आसान एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। स्नेक, स्नेक लफ्ज है, इसका डेनोटेटिव मीनिंग है अ लेगलेस रेप्टाइल, यानी सिंपल एक रेंगने वाला जानवर। लेकिन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग, अक्सर हम जब भी इस लफ्ज के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? डेंजर यानी खतरा, बिट्रेयल यानी कि धोखा, डेथ ये भी हमारे जहन में अक्सर आता है, मौत। सो ये लफ्ज जो है इससे हमारा एक्सपीरियंस, यानी स्नेक जैसे एनिमल से एक्सपीरियंस लोगों का हमेशा अच्छा नहीं रहा है, बुरा ही रहा है। तो इस एक्सपीरियंस की वजह से, इसके बारे में कहानियां सुनने की वजह से, इसका इसके बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से हमारे जहन में हमेशा इसका नेगेटिव इमेज बना रहता है। और जब भी हम स्नेक लफ्ज के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक कॉनोटेशन बन जाती है डेंजर, बिट्रेयल, डेथ, यानी कि स्नेक का कंसेप्चुअल मीनिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, खतरा, धोखा और मौत। सो इसका मतलब है कि स्नेक का डेनोटेटिव मीनिंग तो सिंपल मीनिंग है, लेकिन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग इसके डेनोटेटिव मीनिंग से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इसीलिए हमें लैंग्वेज में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी कभार हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं और हम अपने लफ्ज की सिलेक्शन सही नहीं करते तो हमारा मायनी जो है वो सामने वाले को समझ नहीं आता है। इसीलिए वर्ड्स के डिक्शनरी मीनिंग के समझने के साथ साथ हमें उनके कॉनोटेटिव मीनिंग समझने भी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम लैंग्वेज का, वर्ड्स का सही-सही इस्तेमाल कर सकें। इस बात को समझाने के लिए आपकी बुक में बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। ये वर्ड है स्लिम और स्किनी। ये 2 वर्ड्स हैं जिनके डेनोटेशन बिल्कुल सेम है। दोनों का मायने है थिन इन बॉडी, यानी कि कमज़ोर इंसान, दुबला-पतला इंसान। लेकिन स्लिम लफ्ज़ जो है उसकी कॉनोटेशन पॉजिटिव है, क्योंकि ये हम अक्सर स्मार्ट बंदे को जो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, फिट होता है, परफेक्ट होता है, तो हम उसे कहते हैं वो बहुत स्लिम है, यानी कि थोड़ी-सी अट्रैक्टिवनेस को शो करने के लिए हम स्लिम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जबकि इसी मायने का दूसरा लफ्ज़ जो है स्किनी, यानी कि लागर, बहुत कमज़ोर। तो स्लिम लफ्ज़ स्मार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो बंदा फिट हो, एक्टिव हो, और स्किनी ज़रूरत से ज़्यादा लागर, कमज़ोर इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्लिम की कॉनोटेशन पॉजिटिव है और स्किनी की कॉनोटेशन नेगेटिव है, जबकि डिक्शनरी मीनिंग दोनों का सेम है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वर्ड्स का इस्तेमाल करने से पहले हमें उसके मायने को अच्छे से समझना ज़रूरी है, ताकि हम जो कहना चाहें, हम सामने वाले को वही, अगर हम किसी की तारीफ़ करना चाह रहे हैं उसके दुबलेपन की, तो हमें उसके लिए स्लिम लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, और अगर हम किसी के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमें उसके लिए स्किनी वर्ड यूज़ करना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस से ये वर्ड सारे इस तरह आपको समझ आएँगे। आज हम चलते हैं अभी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। हम ये पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज में कुछ वर्ड्स जो हैं ये हमें दिए गए हैं, फ्रूगल, सिंपल, कोल्ड और बेयर। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन लफ्जों के डेनोटेटिव मीनिंग लिखें, यानी नाउ आइडेंटिफाई डेनोटेटिव मीनिंग। ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ इसके डेनोटेटिव मीनिंग जो है, जो इसके लिटरल मीनिंग है, वो आपके सामने लिख दिए हैं। फ्रूगल का मायने है केयरफुल विद मनी, इकोनॉमिकल, यानी कि किफायत शुआर। इसके बाद दूसरा लफ्ज आ जाता है स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब है अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी कि पेनी पिंचिंग, कंजूस। सिंपल का मतलब होता है प्लेन, यानी कि सादा। कोल्ड, लैकिंग वार्मथ, यानी कि जिसमें गर्माइश ना हो, ठंडा। बेयर का मतलब है एम्प्टी, विदाउट फर्नीचर और डेकोरेशन। सो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं पीछे पैराग्राफ में। ये वर्ड्स जो ये सामने मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, ये इनके डेनोटेटिव मीनिंग है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में से डेनोटेटिव मीनिंग्स ही मांगे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आके वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि जो मीनिंग्स आपने लिखे हैं
इनकी कॉनोटेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। यानी कि इन वर्ड्स को सुनने के बाद आपको वर्ड सही लगा, नेगेटिव लगा या न्यूट्रल लगा। तो इसमें जो पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड था वो था फ्रूगल। दूसरा वर्ड जो नेगेटिव कॉनोटेशन का था वो स्टिंजी था। फिर कोल्ड भी नेगेटिव कॉनोटेशन रखता था और बेयर की भी कॉनोटेशन नेगेटिव थी। यानी कि ये तीनों तारीफ के तौर पर नहीं बल्कि बुराई के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। दूसरा न्यूट्रल लफ्ज जिसकी कॉनोटेशन की कोई ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, सिंपल डिस्क्राइब के लिए करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो लफ्ज था सिंपल। अब हमें नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसमें लिखा गया है कि पीछे टेक्स्ट में, पीछे पैराग्राफ में ये वर्ड्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। इनकी कॉनोटेशन पीछे पैराग्राफ में ये हमने इधर लिख दिया है कि किस किस किस्म की कॉनोटेशन के साथ उनको यूज किया गया था। अब वो कह रहे हैं अब आप इन वर्ड्स में से पीछे पैराग्राफ में अगर किसी वर्ड की कॉनोटेशन पॉजिटिव थी तो इन दोनों में से आप उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन चूज करें। स्टिंजी की अगर नेगेटिव थी तो इन दोनों वर्ड्स में से पॉजिटिव कॉनोटेशन आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे। कोल्ड की अगर पिछले पैराग्राफ में कॉनोटेशन नेगेटिव थी तो इधर से आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे जिसकी कॉनोटेशन उसके नेगेटिव होगी। तो वो ये कह रहे हैं फाइंड एंड यूज सिनोनिम विद डिफरेंट कॉनोटेशन। सो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। पीछे पैराग्राफ में फ्रूगल की कॉनोटेशन पॉजिटिव थी, अब हम इसके लिए नेगेटिव चूज करेंगे, दैट इज चीप। स्टिंजी को नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ यूज किया गया था यानी कि ग्रीडी, अब हम चूज करेंगे थ्रिफ्टी। कोल्ड के लिए हम यूज करेंगे मिनिमलिस्ट क्योंकि पीछे भी उसकी नेगेटिव थी, तो अब अनवेलकमिंग की जगह हम मिनिमलिस्ट यूज कर लेंगे। बेयर लफ्ज की कॉनोटेशन पीछे नेगेटिव थी, प्लेन, एम्प्टी, हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव चूज कर लेंगे तो हमारी कॉनोटेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि इकोनॉमिकल पॉजिटिव कॉनोटेशन रखता है तो चीप नेगेटिव, थ्रिफ्टी पॉजिटिव, ग्रीडी नेगेटिव। कोल्ड में अनवेलकमिंग थोड़ी नेगेटिव रखता है तो मिनिमलिस्ट पॉजिटिव, प्लेन पॉजिटिव, एम्प्टी नेगेटिव। तो ये हमारी चॉइसेस हैं, ये हम आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि अब हमने इन वर्ड से डिफरेंट कॉनोटेशंस के लिए डिफरेंट जो है वर्ड यूज करना है जिसकी कॉनोटेशन डिफरेंट हो। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।